नमस्कार दोस्तों। मेरे चाचा चाची को खुश ना कर पाते थे। चाची मुझे इशारे करके कमरे में बुलाती। मुझे शर्म आती थी। एक रात चाची मेरे पास आकर सो गई। मैं बीवी समझकर चाची के साथ पूरी रात। मेरी चाची बहुत खूबसूरत और कम उम्र लड़की जैसी थी। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत शर्म आती और कोई बात ना करती थी। मैं भी नज़रें झुकाकर काम से काम रखता था और चाची से ज़्यादा बोलता भी ना था। चाची भी मुझसे दूर दूर रहती थी, लेकिन पता नहीं चाची को क्या हुआ। एक रात चाची ने मुझे कमरे में बुला लिया और कहने लगी, आज मेरी तबीयत कुछ सही सी नहीं लग रही है। अगर आज की रात तुम इधर सोना चाहो तो सो सकते हो। लेकिन जैसे ही मैं चाची के कमरे में सोया, चाची ने तो लाइट बंद करते ही मेरे साथ। मुझे कुछ समझ ना आया। चाची ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। मेरे होश उड़ गए। जो उस रात चाची ने मेरा नाम आकाश था। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर फिर रहा था, लेकिन हमारे गांव में कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन मेरे दोस्त मोहन ने मुझसे कहा कि दिल्ली में मेरे चाचा रहते हैं, वहाँ पर वह तुम्हें नौकरी लगवा देंगे। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ भी ना था, मैं 10वीं पास था। मुझे नौकरी की तलाश थी। मैं अपने दोस्त मोहन के चाचा के घर गया। उसके चाचा ने मेरी नौकरी अपने घर में ही दे दी। जब मैं उस घर में गया तो मालकिन यानी कि मेरे दोस्त का चाचा, जो कि मेरे भी चाचा हुए और मैं चाचा ही बोलता, मुझसे कुछ नहीं पूछा। उसने मुझे कागज़ दिया और कहा, इस एड्रेस पर चले जाओ। जो एड्रेस मुझे चाचा ने दिया था वह किसी डॉक्टर का था और कहने लगा कि यह डॉक्टर मेरा दोस्त है, वह तुम्हारे कुछ टेस्ट कर देगा। अगर वह टेस्ट ठीक निकले तो मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा, वरना नहीं। चाचा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। चाचा मेरे कैसे टेस्ट करा रहे थे। मुझे घबराहट होने लगी। ये कैसी नौकरी थी जो टेस्ट ठीक निकलने पर मुझे मिल जाएगी। मैं बहुत परेशान होने लगा, पर क्या कर सकता था। इस वक्त मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, इसलिए मैं मालिक यानी चाचा के दिए एड्रेस पर चला गया। डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट लिए और कुछ देर बाद रिपोर्ट आई तो वह मुझे दे दी। मैं घर आकर वह रिपोर्ट चाचा को दिखाई तो वह बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बहुत बढ़िया, देखने में तुम बहुत ही अच्छी हो, शक्ल भी तुम्हारी ठीक है, रिपोर्ट भी सही है, तो तुम्हारी नौकरी पक्की। ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, इतने बड़े आदमी ने इतनी आसानी से मुझे नौकरी पर रख लिया था, वह भी उन रिपोर्ट्स के सही आने पर। मैं बार बार इन्हीं सोचों में गुम था। पता नहीं डॉक्टरी रिपोर्ट्स में क्या था। रिपोर्ट्स इंग्लिश में लिखी हुई थी और मुझ जैसे 10वीं पास इंसान के लिए यह चीज़ समझना आसान नहीं था। घर आकर यह बात मैंने अपनी बीवी से कही तो वह कहने लगी, आप तो फालतू में इतना सोचते हो। यह अमीर लोगों के चोचले होते हैं। यह अमीर लोग बड़े बहमी होते हैं। यह हम जैसे गरीबों को नौकरी पर रखने से पहले टेस्ट करवा लेना चाहते हैं कि हमें कोई बीमारी तो नहीं है। उन्हें लगता है कि नौकरों की यह बीमारी कहीं उनको ना लग जाए। मेरी बीवी की बात भी ठीक थी, इसलिए मैं बेफिक्र हो गया। मुझे नौकरी चाहिए थी जो मुझे आसानी से मिल गई थी। अगले दिन से मैं काम पर लग गया। मेरी चाची बहुत खूबसूरत और थी। मैं जब उसे पहली बार देखा तो मैंने दिल में सोचा कि काश मेरी बीवी होती, मगर मैं उसका मामूली सा नौकर था। रुपए पैसे की कमी ना थी। ऐसे में चाची मुझे लेकर बाजारों में फिरती रहती थी, क्योंकि उसकी औलाद ना थी। पता नहीं खराबी चाचा में थी या फिर चाची में, लेकिन दोनों के बीच कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। दोनों प्यार मोहब्बत से रहते थे। एक दिन चाचा का पुराना नौकर घर आया तो मुझे मुबारकबाद देकर कहने लगा, तुम टेस्ट में कामयाब हो गए हो, लेकिन याद रखना, ये मालिक मतलब जिसे चाचा बोलते गए हो, बड़ी जल्दी नौकर बदल देता है। यह सुनकर मैं घबरा गया और सोचने लगा कि इतनी जल्दी नौकर बदलने के पीछे क्या वजह हो सकती थी। पुराने नौकर ने मुझे डरा दिया था। मैं बार बार यही सोच रहा था, अगर मुझे भी मालिक ने नौकरी से निकाल दिया तो मेरा क्या होगा। बहुत मुश्किल से तो मुझे यह नौकरी मिली थी। अब अगर यह भी हाथ से चली गई तो इसलिए मैं चाचा और चाची को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता था। मेरा चाचा ज़्यादा वक्त घर से बाहर रहते थे, इसलिए मैं चाची के काम ही करता था। चाची को पूरी तरीके से बोतल में उतारना चाहता था और यही हुआ। चाची मुझ पर काफ़ी मेहरबान थी। एक दिन उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, तुम जवान आदमी हो,
साफ सफाई का ख्याल रखा करो। मुझे नौकर भी ऐसा पसंद है जो मालिक की तरह सजा सवारा रहे। यह कहकर चाची ने मुझे हजारों नोट पकड़ा दिए और कहा, यह सैलरी के अलावा पैसे हैं, इसे सिर्फ खुद पर खर्च करना। चाची की बात सुनकर मैं खुश हो गया और मैं बीवी को कुछ भी बताए बगैर अगले दिन ही एक पार्लर गया और खुद को काफ़ी सजा लिया और मैंने बहुत सारी खरीदारी करी, नए कपड़े लिए। अगले दिन मैं चाची के कमरे में गया तो चाची मुझे देखकर हैरान हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, हमेशा ऐसे ही रहना। अपनी तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं शर्मा गया। मेरी शादी को 4 साल हुए थे, मगर मेरी बीवी चाची की तरह खूबसूरत नहीं थी। चाची की तरह खूबसूरत नहीं थी और ना ही उसकी तरह फैशन करती थी, इसलिए मैं भी उसकी तरफ से लापरवाह हो गया था। बीवी पति के लिए सजे तो पति को भी अच्छा लगता है, मगर बीवी में ऐसी कोई बात नहीं थी। शादी के दूसरे साल हमारे एक बेटा हुआ, लेकिन 4-5 महीने के बाद उसे निमोनिया हो गया था और वह मर गया। तब से मेरी बीवी उसके गम में हर वक्त रोती रहती थी, मगर मैं मर्द था, मेरी कुछ ज़रूरत थी। मैं चाहता था कि हमारा एक और बच्चा हो, मगर मेरी बीवी डर गई थी। बच्चों के नाम पर वह चीखने चिल्लाने लगती थी। उसे लगता था कि हमारे सारे बच्चे यूं ही 3-4 महीने के बाद मर जाएंगे, इसलिए वह मेरे पास भी नहीं भटकती थी, मुझसे दूर दूर रहती थी। इसलिए अपनी चाची को देखकर मेरी नीयत खराब होने लगी थी। लेकिन चाची कभी कभार मुझसे ऐसी बातें करती थी। शायद चाची चाचा से बहुत प्यार करती थी। पुराने नौकर ने बताया कि उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे, कोई औलाद नहीं थी, मगर दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। चाचा अपने कारोबार में बिजी रहते थे, तो चाची को फैशन करने और पार्टियों पर जाने से वक्त नहीं मिलता। मगर इस सब के बावजूद मैं देख रहा था कि चाची मुझसे थोड़ी बहुत खुश हो रही थी। शायद मैं उन्हें अच्छा लगने लगा था। मैं चाची के साथ प्यार के सपने देखने लगा। अक्सर फिल्म और ड्रामा में खूबसूरत चाची को अपने करीब नौकर से प्यार हो ही जाता है। इसी तरह मैं भी अपने दिल में अंदर ही अंदर ख्वाब सजाए चाची से प्यार करने लगा था और मैं दिन रात बस यही ख्वाब देखा, यही सोचता रहता था कि चाची मेरे पास आए और कहे कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। एक रात मैं सो रहा था, जैसे ही मैंने करवट ली तो मुझे नींद में ऐसा लगा जैसे बिस्तर में मेरे साथ मेरी बीवी नहीं बल्कि चाची हो। यह जिस्म बिल्कुल चाची के जिस्म की तरह खूबसूरत और भरा भरा था। मेरी चाची भरे हुए जिस्म की थी। मेरी बीवी ने तो अपने बेटे के गम में खुद को हड्डियों का ढांचा बना लिया था, लेकिन चाची मुझ जैसे गरीब नौकर के बिस्तर पर कैसे हो सकती थी। यह ख्याल आने पर मैं शर्मिंदा हो गया और उसे अपना वहम समझ लिया। लेकिन जो भी था, आजकल चाची मेरी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुरा देती थी। वह बार बार मुझे अपने कमरे में किसी न किसी काम से बुला लेती थी, मुझे अपने सामने से हटने ना देती थी, मुझे देखकर बिना वजह मुस्कुराती रहती थी। पता नहीं यह मुस्कुराहट किस लिए थी, लेकिन मैं चाची से कुछ नहीं पूछा। मैं नौकर था और मुझे इस नौकरी की ज़रूरत थी, इसलिए मैं अभी चुप ही रहता था। चाची जिस काम के लिए मुझे कमरे में बुलाती थी, मैं वह फ़ौरन कर देता था, ताकि चाची को कोई शिकायत का मौका ना मिले और चाची चाचा से मेरी तारीफ करती और मुझे इस नौकरी से ना निकाले। मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। फिर एक दिन चाची की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं चाची को अस्पताल ले गया और चाचा को कॉल कर दी। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, चाचा चाची अस्पताल से बाहर निकले तो बड़े मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन मुझे नौकरानी ने बताया कि चाची प्रेग्नेंट है। इस दिन चाचा ने हम सबको मिठाई खिलाई और पैसे दिए। यह देखकर मैं खुश हो गया, मगर यह मेरी आखिरी खुशी थी। इस दिन के बाद चाची ने मुझे आंख उठाकर ना देखा। मैं जिधर से गुजरा, चाचा नज़रें नीचे कर लेती थी, जैसे पता नहीं उन्होंने क्या गलत कर दिया हो। उनके ज़्यादातर काम नौकरानी कर देती थी। अब चाची ने बाहर जाना भी कम कर दिया था, इसलिए मुलाकात चाची से नहीं हो पाती थी। कुछ दिन तो मेरा मूड ख़राब रहा। मैं चाची को देखने का आदी हो गया था, मगर पता नहीं कब से मैं चाची के बारे में इतना सोचने लगा था। शायद मुझे चाची से प्यार हो गया था, पर मैं नौकर था, मुझे नौकरी करनी थी, इसलिए मैं अपने काम पर ध्यान देने लगा। दिन गुजरते गए और आखिर वह दिन आ गया जब चाची एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। मगर चाचा अब पहले जैसे खुश नहीं रहते थे, वह हर वक्त परेशान रहने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाचा को अपने पहले बच्चे की खुशी क्यों नहीं थी। जब मैं पहली बार बाप बना था, तब मैं हवाओं में उड़ रहा था, मगर चाचा परेशान थे, जैसे बच्चा नहीं बल्कि उनके घर में कोई बड़ी तबाही आने वाली थी।
चाचा ने मुझे एक रात अपने कमरे में बुलाया और कहा, यह पोटली अपने पास रखो और आज रात मेरी बीवी एक बच्चे को जन्म देगी तो हम इसकी जगह यह पोटली रख देना और इस बच्चे को चुपके से उठाकर ले जाना और दूर किसी नदी में फेंक देना। मैंने चाचा से कभी कोई सवाल नहीं किया था, इसलिए आज भी मैंने चाचा से यह नहीं पूछा कि आपने जिस बच्चे के लिए पूरे 12 साल इंतज़ार किया है इसे क्यों मारना चाहते हैं। लिहाजा मैंने उनके हुक्म पर सर हिला दिया। पर मैं बार बार यही सोचना रहा कि चाचा अपने बच्चों को क्यों मारना चाहते हैं। मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा था। मैं किसी नन्ही सी जान को जान कैसे ले सकता था। मैं परेशान था कि मैं क्या करूं। रात हुई तो चाची ने एक बच्चे को जन्म दिया। चाचा को जल्दी थी, इसलिए वह इसी रात चाची को अस्पताल से घर ले आए थे और मुझसे कहा, तुम वैसा ही करो जैसा मैंने हुक्म दिया है। जब चाची ने बच्ची को जन्म दिया, मैं चुपके से उनके कमरे में गया। चाची ने आंखें बंद की हुई थी। मैंने उन्हें गौर से देखा। अब भी चाची खूबसूरत थी। खूबसूरत चेहरा। मेरा दिल किया मैं चाची के चेहरे को हाथ लगाऊं, उन्हें छूकर महसूस करूं, मगर मुझे अपनी औकात याद आ गई। मैं नौकर था और मुझे अपने चाचा का कहना मानना था, क्योंकि वह मुझे इसी काम के पैसे देते थे। मैं चुपके से चाची के पास गया और चाचा की दी हुई पोटली रखकर बच्चा उठा लिया, मगर चाची जाग गई। वह मुझे देखकर मुस्कुरा दी, वैसे ही जैसे वह मुझसे पहले मुस्कुराकर देखती थी। मैंने बच्चों को बाहों में छुपा लिया। चाची ने बच्चों को मेरी बाहों में देख लिया था। तभी वह कहने लगी, तुम इसे मारना चाहते हो? मैं खामोश हो गया। चाची ने फिर मुझसे पूछा, तुम यह सब अपने चाचा के कहने पर कर रहे हो क्या? मैं अपने सर हिला दिया। चाची ने मेरी तरफ देखा और कहा, यह आदमी बहुत जालिम है। मैं भी तुम्हारे बिस्तर में इसके कहने पर गई थी, मगर अब यह आदमी मुकर गया है। अब इसे यह बच्चा नहीं चाहिए। अपना नाम सुनकर मैं चौंक गया। मेरे बिस्तर पे मैं और आप? आज मेरी हैरानी देखकर चाची ने कहा, तुम्हारा चाचा इस बच्चे को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि वह उस बच्चे का बाप नहीं है। लेकिन तुम क्यों मारना चाहते हो? तुम तो इस बच्चे के बाप हो। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैं मामूली नौकर इस बच्चे का बाप कैसे हो सकता था? मैंने चाची से कहा, आप झूठ बोल रही हैं। आप अपने बच्चे को बचाना चाहती हैं, इसलिए आपने मुझ इससे इस बच्चे का बाप बना दिया ताकि मैं इसे जिंदा छोड़ दूं। मैं मामूली सा नौकर हूँ, मैं तो आपको कभी छुआ तक नहीं। यह सुनकर चाची हंसने लगी और इस नीयत से कहा, यह बच्चा नहर में मत फेंकना, क्योंकि इस बच्चे का बाप तुम्हारा चाचा नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुमने मुझे कभी नहीं छुआ था, मगर मैं कई रातों तक तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर में रह चुकी हूँ। यह सुनकर मैं चौंक गया। यह क्या माजरा था? क्या वह मेरा ख्वाब नहीं था? जब मुझे बिस्तर में यूँ लगता था जैसे मेरे साथ मेरी बीवी नहीं बल्कि चाची थी। मैं सोफे पर बैठ गया। मेरे पास यकीन करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मैं हैरान था। इतनी खूबसूरत मालकिन जो चाची कहता, वो मेरे साथ यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? यही बात मेरे चाची से पूछी तो वह कहने लगी, मैं खूबसूरत थी मगर गरीब घर में जन्म लिया था। मैं तुम्हारे चाचा के रिश्तेदार थी। पैसे कमाने आई शहर और यहाँ तुम्हारे चाचा से मुलाकात हो गई और मुझे अमीर होने की ख्वाहिश थी। जब तुम्हारा चाचा ने मेरा रिश्ता भेजा तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी, क्योंकि मैं जल्द से जल्द अमीर होना चाहती थी और मेरे माँ बाप ने भी एकदम हामी भर ली। तुम्हारे चाचा से शादी के बाद मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद मुझे पता चला कि तुम्हारे चाचा में बच्चा पैदा करने की हिम्मत नहीं है। उसने मेरे कहने पर बहुत इलाज कराया, मगर कोई डॉक्टर भी उसे अपनी दौलत के बावजूद यह खुशी न दे सका। मैं माँ बन सकती थी, इसलिए तुम्हारे चाचा ने एक प्लान बनाया। इसे हर हाल में अपनी दौलत का वारिस चाहिए था। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। फिर उसने अपने नौकर के जरिए गंदा इरादा बनाया, इसलिए वह हमेशा नौकर रखने से पहले उनके टेस्ट लेता है, ताकि वह पहले से जान सके कि वह बाप बन सकता है या नहीं। और वह नौकर के साथ अपनी बीवी को चाची की बात सुनकर मैं चौंक गया, मगर मैं चुप रहा। चाची मुझे बताने लगी, इस काम के लिए तुम्हारे चाचा ने कई नौकर रख लिए, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया, ऐसा जिसे मैं प्यार के काबिल समझूं। इसलिए हमने कई नौकर बदले, तभी जाकर मुझे तुम पसंद आए। तुम वह पहले बंदे थे जो पहली नज़र में मुझे अच्छे लगे। तुम्हारा टेस्ट ठीक निकला तो तुम्हारे चाचा ने तुम्हें नौकर रख लिया,
यह सुनकर मैं चाची की तरफ देखा और पूछा, आप मेरे पास कब आती थी? यह सुनकर चाची हंसी और कहा, तुम्हारे चाचा ने इतना अच्छा प्लान बनाया कि किसी को कोई शक नहीं हुआ, यहाँ तक कि तुम्हें भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि तुम अपनी बीवी के साथ ना बल्कि मेरे साथ होते थे। तब चाची ने मुझे सारी बात बताई। चाचा चाची को रात के अंधेरे में मेरे कमरे में भेज देता था और खुद मेरी बीवी को बेहोश करके दूसरे कमरे में छुपा देता था और घर का पहरा देता था ताकि यह बात किसी को पता नहीं चले। जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई वह मुझे तुम्हारे पास भेजता रहा और किसी को पता चलने से पहले सुबह धीरे में मुझे घर वापस ले आता था। कुछ हफ्तों बाद वह अपने प्लान में कामयाब हो गया क्योंकि डॉक्टर ने मुझे चेकअप के बाद बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ। वह बहुत खुश था क्योंकि उसने डॉक्टर की बात को झूठा कर दिया था। वह सबको खुशी खुशी बता रहा था कि वह बाप बनने वाला था। मैं चाची की बात सुनकर हैरान और परेशान था। कोई मर्द अपनी बीवी को किसी नौकर के पास कैसे भेज सकता था? कोई इतना कैसे गिर सकता था? मगर मैं यह बात ना चाची से पूछ सकता था और ना ही चाचा से, मगर उन दोनों ने ही मुझे पैसे देकर अपना खिलौना बना लिया था। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी, मगर चाची अपनी बातों में बिजी थी। इसे एहसास भी नहीं हुआ था कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा था। चाची अपनी कहानी सुना रही थी। इसने मुझे बताया, मगर तुम्हारे चाचा का सारा प्लान उस वक्त नाकाब हो गया जब उसने वारिस तो पैदा कर लिया मगर उसका कारोबार ख़त्म होने लगा। जो पैसे को इसे वारिस चाहिए था वह इसका दोस्त लेकर दूसरे मुल्क फरार हो गया। इसलिए मुझसे कहा कि अब इसके पास पैसा नहीं रहा, कारोबार ख़त्म हो गया, लिहाजा ऐसे ही बच्चा नहीं चाहिए था। मगर मैं यह सुनकर चीख पड़ी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं कि मैं तुम्हारे इशारों पर नाचती रहूँ। पहले तुमने मुझे एक नौकर के पास बच्चा पैदा करने के लिए सुला दिया था कि दुनिया को यह बात पता न चले कि तुम बाप नहीं बन सकते हो, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें इस बच्चे की ज़रूरत नहीं। लेकिन याद रखो, मैं तुमसे तलाक ले लूँगी मगर इस बच्चे को नहीं मारूँगी। यह सुनकर वह खामोश हो गया। मुझे यकीन होने लगा कि वह दोबारा यह बात मुझसे नहीं करेगा और इस बच्चे को मनहूस समझने की वजह इसे अपना नाम देगा और सारी दुनिया के सामने अपना बच्चा रखेगा। मगर आज जब इसने तुम्हें यहाँ इस बच्चे को मारने के लिए भेजा तो मुझे यकीन हो गया कि इसके सीने में दिल नहीं है बल्कि पत्थर है। वह खुदगर्ज आदमी था। चाची की बात सुनकर मैं उठ खड़ा हुआ और बच्चे को वापस चाची के पास रख दिया। मुझे यह सब पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा ना करता। यह मेरा बच्चा है इसलिए नहीं, बल्कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यह किसी और का बच्चा होता, तब भी मैं इसे नदी में ना फेंकता। मैं चलता हूँ। जब चाचा को पता चलेगा कि मैं इस बच्चे को जिंदा छोड़ दिया वह मुझे नौकरी से निकाल देगा। अब मुझे इस बात की परवाह नहीं। आप इसकी माँ हैं, इसकी हिफाजत करना। मैं बाहर जाने लगा। चाची ने मुझे रोक लिया और कहा, यह तुम्हारा बच्चा है, तुम इसके बाप हो, इसलिए इसकी हिफाजत तुम पर भी बराबर है। यह सुनकर मैं मुस्कुराते हुए कहा कि यह बच्चा मेरा है तो आप भी मेरी बीवी हुई, क्या आप भी मेरी पनाह में आएंगी? यह सुनकर चाची मुस्कुराने लगी और कहने लगा और उसने कहा, दौलत के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, इसलिए मैंने एक बुरे आदमी से शादी कर ली थी जिसने अपनी बीवी को अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी नौकर के पास भेजा, और जब मैं उसकी इज्जत रख ली मगर उसने मेरे बच्चे की जान लेनी चाहिए और कहा कि बच्चा मनहूस है। इसके आने से पहले इसका कारोबार डूब गया, सारा पैसा खत्म होने लगा, इसे हमारा बच्चा मनहूस लगने लगा, इसलिए उसने बच्चे को नदी में फेंकने का इरादा बना लिया। लेकिन यह सब जानने के बाद मैं ऐसा आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनकर मैं चाची की तरफ देखा और कहा, तो क्या आप इस बच्चे की खातिर एक मामूली नौकर के साथ रह लेंगी? यह सुनकर चाची ने कहा, तुम गरीब जरूर हो मगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ ताकि हमारा बच्चा जिंदा रहे। फिर चाची ने चाचा से तलाक ले ली और हम इसी घर में हंसी खुशी रहने लगे क्योंकि वह घर चाची ने अपने नाम करवा लिया था। और जब यह बात मेरी बीवी को पता चली तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर अपने मायके हमेशा के लिए जाने लगी और मुझे तलाक भी देने लगी। लेकिन चाची ने उसे सारी बात बताई तो मेरी बीवी अपना फ़ैसला बदल लिया। मैंने अपनी बीवी को बहुत समझाया तो वह मान गई। यह मैंने मजबूरी में किया है और मैं दोनों बीवियों के साथ खुशी से रहने लगा हूँ। यहाँ मैं नौकर बन के आया था, वहीं मैं मालिक बन बैठा। मेरी दोनों बीवियाँ आपस में बहुत खुशी से रहती थी। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद।